बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। आप लोग देख रहे हो शकीला बीबी व्लॉग। तो आज का व्लॉग कोई हमने सुबह से स्टार्ट किया है। आज मैं आपके साथ सुबह से लेके ना दोपहर तक की रूटीन शेयर करूँगी। तो बस ये सुबह का टाइम है, नाश्ते के लिए निकली थी। साथ में मैंने चाय रखी है और ये हरे भरे पौधे आप लोगों को दिखा रही थी कि ये भी आप लोग देखें, शुरुआत इनसे करें तो इंशाल्लाह दिन जो है ना अच्छा गुजरता है हरी भरी चीज़ों को देख के। खैर मैं तो जैसे अपने दरवाजे से निकलती हूँ सामने यही आते हैं, तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये सब कुछ शेयर करूँ। तो साथ में ना प्याज को तो मैं पता नहीं दिन में कितनी बार देखती हूँ कि चलो प्याज जो है ना हमारे हो रहे। तो खैर यहाँ पर जो मैं आई थी चाय रखी थी और साथ में जो है ना मैं जो है ना पेड़े बना लूँगी। पहले मैं पेड़े बनाती हूँ क्योंकि आज मैंने सबके लिए बनाई है गोभी वाली रोटी। जो कल मैंने गोभी बनाई थी उसकी मैंने आज पराठे बनाए सबके लिए। तो पहले मैं पेड़े बनाऊंगी क्योंकि पेड़े कुछ होते हैं ज़्यादा, फिर उनको बेल के ना रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं तवा रख देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है और माशाल्लाह से गैस इतनी आई है ना, दिल खुश हो गया। सारा दिन गैस होती है, तकरीबन 2-3 घंटे बीच में चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो अच्छी खासी गैस होती है। तो यहाँ पर बाकी सारे तो गोभी वाली रोटी मांग रहे थे और रूश मरवा जो थी ना, ये कहते कि हमने सादा पराठा खाना है। इनको यह साग वाला पराठा पसंद आता है और यह जो है ना सादा पराठा बिल्कुल कड़क हो तो वो वाला इनको पसंद आता है। तो बस मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए वो बना दूँगी और हम ना सब गोभी वाले पराठे खाएंगे। तो बस पेड़े मैंने बना लिए थे, साथ में रोटियां बेलने लगी हूँ और साथ में ना मैं तवा रख दूँगी गर्म होने के लिए। गैस माशाल्लाह अच्छी थी। तो मेरा नाश्ता ना फटोफट बन गया था। 10 मिनट में मेरा नाश्ता जो है ना सब के लिए तैयार हो गया था। तो नमाज़ पढ़ के हम दोबारा से लेटते नहीं है, सोते नहीं है, बस फिर जो है ना सबक वगैरह पढ़ के तो फिर किचन में ही आ जाते हैं। तो हमारी रूटीन उसी तरह रहती है कि छुट्टी हो या स्कूल हो, जो भी हो ना रूटीन यही होती है कि सुबह सुबह ही ना सारे नाश्ता करते हैं। तो सुबह सुबह ही हमें उठना पड़ता है, सुबह सुबह बनाना पड़ता है। हमारे लिए एक ही हिसाब होता है, बेशक छुट्टियाँ हो या ना हो, तो हम उसी रूटीन से चलते हैं। तो बस यहाँ पर इनको मैंने चूल्हा जला के दिया था और ये दोनों ना हाथ सेक रही थी। मैंने कहा चलो जब तक मैं तवा नहीं रखती तब तक तुम लोग हाथ सेको। और सुबह के टाइम ना मैं सुबह के टाइम क्या, जिस टाइम भी मैं रोटी बनाती हूँ ना उसी टाइम मैं तवा धोऊँगी। फिर इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद भी मैं धो के रखूँगी, क्योंकि मैं वैसे ही ना कपड़े से लोग साफ़ कर लेते हैं, मेरा दिल नहीं मानता। तो मैं जो है ना धो के इस्तेमाल करती हूँ। धो के फिर उसको खुश्क करके कपड़े से तो फिर रख देती हूँ। जब खुश्क हो जाता है कपड़ा लगा के तो फिर रोटी लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं गोभी वाली बना रही थी। तो ये उस्मान के और मेरे हस्बैंड जो थे ना, इसमें मतलब बहुत अच्छी बनी थी और उसके बावजूद उसने और मिर्चें और नमक डाल के ना और स्पाइसी बना दिया था। तो यहाँ पर चाय भी मेरी जो थी ना तैयार हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले मैं चाय रखती हूँ। चाय हल्की आंच पे पड़ी रहती ना, चाय इतने मज़े की हो जाती है ना, स्ट्रांग चाय बन जाती है, बहुत मज़े की चाय होती है। तो ये एंड तक ना चूल्हे पे एक एक बंदे की रोटी बनती है और एक एक बंदे को डाल के देते हैं और चाय जो है ना हमारे चूल्हे पे पड़ी रहती है। तो आज का व्लॉग जो है ना आप लोगों के साथ सुबह की रूटीन और दोपहर का जो है ना बड़े मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग देखना कि मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये मेरा पहला पराठा जो था ना बन रहा था। तवा मेरा छोटा है, बिल्कुल ही छोटा है। मैं कहूँ थोड़ा सा बड़ा तवा हो ना वो सही रहता है। तो बस ये देखो मज़ेदार सी एक पराठा बन के। पराठा मैं ऐसे नहीं बनाती पराठे, ये भी बिल्कुल ही कड़क पराठे होते हैं, क्योंकि थोड़े से भी नरम हो ना फिर कोई नहीं खाता, बेशक गोभी वाले हो साग वाले हो, पर ये कड़क ही होते हैं। तो बस यहाँ पर रोटी उस्मान की तैयार हो गई तो उसको मैं चाय डाल के देती हूँ। माशाल्लाह वो चाय जो है ना
तो यहाँ पर युस्मान की मैंने चाय डाल दी थी, क्योंकि वो सही बड़े वाले मग में चाय पीता है। मेरा भी बड़ा है, पर मैं इतनी नहीं पीती, वो सही है, फुल पीता है, रात को भी और सुबह के टाइम भी ना, तो ये पीता है। तो यहाँ पर अरूश मरवा की रोटियां भी नहीं, सॉरी, ये मेरी रोटी है, अरूश मरवा अपनी ले गई। तो रोटियां फटाफट से ना तैयार हो गई थी। मरवा ना साथ में मेरे बैठी है और बस कुछ ना नमूने बना रही है और मुझे हंसा रही है। तो यहाँ पर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, साथ में मैंने बर्तन धो लिए थे, और फिर अंदर आके ना ये दोनों ना लेटी थी, तो मैंने कहा उठ के मेरे साथ चीज़ें समेटो ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो। तो बस फिर इन्होंने मेरी हेल्प की है, बस कुछ चीज़ें मैंने समेटी, कुछ अरूज ने, और फटाफट से ना मैं जहाँ से झाड़ू लगाने लग पड़ी थी, मैंने कहा फटाफट से एक काम निकाले, काम जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि और भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो काम हमारा लेट हो गया था, हम बैठे रहे नाश्ते के बाद बातें करते रहे, तो काम हमारा काफ़ी सारा लेट हो गया था। तो इसलिए मैं फटाफट ना काम करके मैंने कहा फिर सालन का भी देखें, गैस सही थी। तो बस यही होता है जब गैस होती है ना, बंदा कहे कि जल्दी जल्दी से सालन का भी काम कर ले। यहाँ पर तकरीबन 10 बज गए थे, हमारे काम होते होते ना 10 बज गए थे। तो झाड़ू के बाद मैंने जो है ना पोछा लगा लिया था, मैंने कहा चलो फटाफट से ना मैं पोछा लगाऊं, क्योंकि सर्दियों में ये सूखता भी नहीं है। इन दोनों को मैंने बेड पे बिठाया था कि आप दोनों ना बेड पे बैठे रहो, नीचे नहीं उतरना, फिर जैसे पैर लगते हैं ना वो निशान नज़र आते हैं, मैं फिर फ़ायदा नहीं होता साफ़ सफाई का। तो आप दोनों ना ऊपर बैठे रहो, तब तक मैं जो है ना पोछा लगा लूँ, ये सूख ना जाए ना जब तक। तो मरवा का ये होता है कि मम्मा मैं चीज़ ले लूँ और मैं चीज़ ले लूँ, तो मैं ना इसको डांटती हूँ कि नहीं अभी नहीं उतरना, अभी नहीं उतरना, फिर बाद में उतरना है। तो बस यहाँ पर पोछा भी मेरा हो गया था, और पोछे के बाद वाह बड़ी आई है सालन बनाने की। तो सालन में मैं क्या बना रही हूँ, सालन में मैं बना रही हूँ हलीम बना रही हूँ मोटे गोश्त में। तो ये मोटा गोश्त ले गए, बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ करके लेके आए थे। तो मैंने कहा था थोड़ी बड़ी बोटियाँ हुई ना इसके रेशे अच्छे बनते हैं, तो ये बिल्कुल ही छोटियाँ छोटियाँ करके ले गए। तो साथ में मैंने कुकर में गोश्त और पानी डाल के ना, थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा डाला था, मैंने कहा फिर हलीम में जो है ना ये यखनी में डाल के ना मिक्स करूँगी। तो 2 प्याज ले लिए थे, और 2 टमाटर, और थूम और अदरक का पेस्ट ले लिया था, साथ में सिर्फ नमक डाल के ना इसको मैंने रख दिया था। मैंने कहा जब तक ये होता है ना, तो मैं अपने छोटे मोटे काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। तो बस इसमें ना जब सीटी की आवाज़ आने लगी, मेरे बाकी काम ख़त्म हो गए, तो मैंने आके ना कढ़ाई में पानी लेके और साथ में हलीम का मसाला और हलीम डाल के ना इसको मिक्स करके मैंने एक साइड पर रख दूँगी। क्योंकि मैंने यखनी जो है ना इसमें पानी थोड़ा डाला, क्योंकि यखनी में मैंने पानी ज़्यादा डाला, तो वो यखनी फिर इसमें डालूँगी। पहले मैंने कहा तो चलो इसमें कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो जो है ना इसमें आएगा भी नहीं, तो इसलिए ना फिर मैंने कहा चलो पहले इसको ना एक साइड पे रखते, जब यखनी हो जाती है फिर वही डालते इसमें। और साथ में जो है ना फिर मैंने कहा चलो प्याज काट के ना इसको ब्राउन करके ना मैं रख देती साइड पे तो डालने के लिए। तो है चलो ये तो चलो काम होते रहेंगे, गैस होना तो फिर सालन बनाने का क्या कुछ भी नहीं पता चलता, और हलीम बनाने में ना तकरीबन लग जाते 2-3 घंटे पक्के आपके किचन में लग जाते। तो यहाँ पर गोश्त हमारा हो गया, तो यखनी मैंने सारी निकाल के हलीम में डाल दी थी, गोश्त की अच्छी से मैंने इसकी बुनाई कर दी थी। बुनाई के बाद मैंने इसको भी डाल दिया था, और साथ में ना हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने गोश्त को भी मिक्स कर दिया था। साथ में हलीम जो है ना बहुत मुश्किल से मिक्स होती है, इसमें जो है ना इतनी मिर्च पड़ जाती है, तो बस इसके साथ ना फटाफट से हो जाती है। तो बस मैंने कहा चलो ये वैसे भी बन जाएगी और साथ में ये हो भी जाएगी। बस इसके बाद मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी, और चूल्हे की आंच ना मैं तेज़ ही रखूँगी, क्योंकि इसमें यखनी भी ज़्यादा है और ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती है। तो बस मैं साथ में ही खड़ी थी कि ये नीचे लग ना जाए। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो हलीम हमारी हो गई थी तकरीबन, और इसके ऊपर जो है ना फिर मैंने जो है ना ऑयल डाल दिया था, जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए तो उसमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाल के
तो इसके ऊपर ना मैंने डाल दिया था। और साथ में मैंने प्याज, अदरक और हरा धनिया मैंने अपने बाग से उतार के ना तो वो डाल दिया था। साथ में हरी मिर्चें जो है ना वो बारीक कट के डाली थी। हरी मिर्च तो आलो थोड़ी सी आप लोगों को लगेगी कि ये नरम है, पर ये बिल्कुल ही सही। जब ठंडी हो जाती है ना ये वैसी थोड़ी सी सख्त हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने नरम रखी है। तो अपने इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह हम आपको याद रखेंगे। तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ बाय, हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।